भारतीय जनता पार्टी ने एक बार 173, फिर 165, अब 163 सीटें जीतकर रिकॉर्ड टाइम से मेरे मित्र भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। हाँ। पूर्व में अभी उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, मोदी मेजक भी था। हाँ। और लाडली बहना भी थी। 29 के 29 जीतेंगे। 29 के 29 जीतेंगे। 29 के 29। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, आखिर तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का आज एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और अभी हमारे साथ में है पथरिया विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक लखन पटेल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब है ना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमतों से विजय हुई 2023 के विधानसभा चुनाव में। इसका सबसे पहले आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? प्रदेश की जनता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी के को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया कि भरपूर मतों से जिता करके लोगों को यहाँ भेजा। और जैसा आप जानते हैं 163 सीटें जो अभी तक कांग्रेस या कोई पार्टी कभी, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बार 173, फिर 165, अब 163 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर होने वाली है, लेकिन जब वो तमाम मीडिया के एग्जिट पोल नतीजों में परिवर्तित हुए तो एक सरप्राइज है कि यानी कि अविश्वसनीय रिजल्ट जनता के लिए देखने के लिए मिला। तो कांग्रेस की इस पराजय को आप किस नजर से देखते हैं? कांग्रेस की पराजय नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विजय को किस नजर? भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से रहा है, गांव का विकास, गरीब का विकास, मजदूर का विकास, किसान का विकास, हमेशा विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है। और उसी का परिणाम है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं कि लोग अनुमान नहीं लगा पाए। लोग सोचते थे कि अब तो कांग्रेस की सरकार बने, अधिकारियों के भी कुछ सुर बदले हुए थे, उनको भी लगता था शायद कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया और 163 सीटें जिता दी। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय के लिए पूरे है ना देश में प्रसिद्ध है कि जो सोचते नहीं है वो निर्णय लेती है। अभी कल ही ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में और यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर यादव जी के लिए यहाँ पर है ना मुख्यमंत्री के रूप में है ना सुनिश्चित किया गया। तो उसको क्या देखते हैं कि वो मध्य प्रदेश की कमान किस तरीके से संभालेंगे? बहुत अच्छे से, मेरे मित्र भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। हाँ। पूर्व में अभी उच्च शिक्षा मंत्री भी थे जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात के लिए जानी जाती रही कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा काम दे सकती है। पूर्व में भी उदाहरण है, आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से। जैसे महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का फैसला जी, आदरणीय डॉक्टर भाई महावीर जी का फैसला जी, जो अपने घर पे आराम कर रहे थे, उनको भी पता नहीं था कि मैं राज्यपाल बनने वाला हूं या राष्ट्रपति बनने वाला हूं। इसी प्रकार भाई डॉक्टर मोहन यादव जी को जो कल विधायक दल का नेता चुना गया, वो भी एक ऐसे ही था, फैसला था, क्योंकि पार्टी हमेशा नए नए लोगों को काम देती रहती। और आप देखिए सभी लोगों ने अच्छे, जो जिसको भी जो जिम्मेवारी मिली सफलता के साथ उन्होंने काम किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 स्ट्रेटेजी चलाई। एक स्ट्रेटेजी थी राज्य का जो नेतृत्व था, राज्य नेताओं के, जिन्होंने लाडली बहना योजना को फोकस किया। एक केंद्रीय नेतृत्व का था जो उन्होंने प्रभारी बनाया, उन्होंने मोदी मैजिक के नाम पर काम किया। तो आप क्या आपकी नजर में कौन सी है ना स्कीम ज्यादा इफेक्टेड रही, लाडली बहना योजना रही या मोदी मैजिक रहा? दोनों ही, मोदी मैजिक भी था। हाँ। और लाडली बहना भी थी। और भी अन्य योजनाएं जो धीरे धीरे छोटा छोटा काम कर रही थी, अपने पैकेट्स में काम कर रही थी। हाँ। उनका सबका मिला जुला असर है। जो कांग्रेस से 8% ज्यादा वोट मिला,
अब 5 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव के लिए। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 28 सीटें तो 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। अब क्या लगता है इस बार का विधानसभा लोकसभा चुनाव कैसा होगा? 29 के 29 जीतेंगे। 29 की 29 बिल्कुल, सीटें जीतेंगे। 29 के 29। इस चैनल के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, तो भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरेगी? 100% खरा उतरेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सरकार है, और जो प्रदेश में बदलाव दिख रहा है आपको, उसमें बहुत बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का है। छोटी छोटी सी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचाना और उस लाभ के माध्यम से उसको बचत होना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, एक किसान यदि 2 लाख रुपए का लोन लिया है उसने कोऑपरेटिव बैंक से, तो उसको 15 दूनी 30 पर 30,000 रुपये 30,000 रुपये इसकी ब्याज की बचत हुई, जो सरकार ब्याज देती है किसान। इस प्रकार से छोटी छोटी कई चीजें के कारण उसका जो आर्थिक स्तर है वो सुधरा, और उसकी वजह से आज जो तरक्की आपको दिख रही है। आप गांव में जाएंगे, आपको गांव में देखने को मिलेगा। पहले कभी आप जाते थे तो गांव में घुसते सबसे पहले टपरे दिखते थे, पन्नियां दिखती थी, बरसाती लगी दिखती, भूसे के टपरे दिखते। आज आप गांव में किसी भी गांव में घुसते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास उन्हीं लोगों को मिले जिनकी आवश्यकता है। और हम लोग चूंकि गांव के परिवेश के हैं, अक्सर गांव में देखा गया कि बाहर गरीब परिवार के लोग गांव के बाहर रहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्ग के लोग, तो सबसे ज्यादा उनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिली। और इसलिए हम जब गांव में घुसते हैं तो एक अलग नजारा दिखने लगता है कि यार यहाँ इस तरह की। और आप देखिए कुछ समय बाद आपको एक गांव का अलग और नजारा दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक और काम नहीं किया, चहुओर काम किया। जैसे मध्य प्रदेश सिंचाई के मामले में रिकॉर्ड काम किया, चाहे वो मेरी विधानसभा हो, चाहे कई जिले हो। कई तो जिले 100% सिंचित हो गए, और उसका जब किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा तो आप निश्चित रूप से मानिए कि उसकी तरक्की होने वाली है। और थोड़ा सा चूंकि समय लगा, कई योजनाएं और पहले पूरी होना चाहिए थी, धीरे धीरे वो भी होंगी। और जब ये खेतों तक पानी पहुंचेगा तो निश्चित रूप से किसान की तरक्की होगी, तो निश्चित रूप से प्रदेश में वो उसका असर दिखेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का आभार मानना चाहता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का। तो इस सब ने मुझे अवसर दिया, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, जिसके मुझे अच्छे मतों से जिता करके यहाँ भेजा है। जो मेरे काम रह गए थे क्षेत्र, उन कामों को मैं पूरा करूँगा, ये मेरा संकल्प है। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी संघर्ष करना पड़े या जाना पड़े, मैं वो जरूर करूँगा। अब हमने ना विधानसभा में, आपकी विधानसभा तो मैंने कवर नहीं कर पाई विधानसभा चुनाव में, लेकिन काफ़ी सर्वे किया मैंने, चुनावी सर्वे, लोगों से बात किया। उसमें एक बात निकल कर सामने आई है, देश में, प्रदेश में या विश्व में कहीं भी चुनाव होते हैं 3 मुद्दों को लेकर होते हैं, महंगाई, विकास और रोजगार। महंगाई की तस्वीर तो भारतीय जनता पार्टी ने रच दी है, एक जमीनी स्तर पर विकास दिख रहा है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को काफ़ी तमन्ना है, काफ़ी विश्वास किए हैं इस भारतीय जनता पार्टी से। अब 2023 का जो विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो रोजगार के क्षेत्र में किस हिसाब से काम करेंगे? देखिए, एक मैं आपके माध्यम से युवाओं को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। आज एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। मैं एक बात और बता दूं आपकी सवाल देने से, देश अब खासकर हिंदुस्तान के युवा ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, तो आप इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार बोलेंगे कि अन्य विकल्पों को भी रोजगार? मैं इसी बिंदु पर आने वाला था, जो मैंने बात कही आपसे कि चूंकि पहले इतनी पढ़ाई की सुविधाएं नहीं थी, आप देखिए पिछले 20-25 सालों में काफी सुविधाएं हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। आप देखिए हर दूसरा तीसरा आदमी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है। लोगों का मानस ये है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो अब बस हमें सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और वो युवा भी जानता है, एक उनकी सीमा है। परंतु रोजगार का मतलब ये है कि हम और दूसरे काम करके रोजगार अर्जित कर सकते हैं। और जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सीखो कमाओ, ऐसी कई योजनाएं सरकार ने चलाई, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। और मैं तो युवाओं से हमेशा कहता हूं, नौकरी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, आप छोटे से छोटा काम भी शुरू करिए।
अगर आप एक छोटा सा काम भी शुरू करेंगे आपको वो भी काम मिलेगा और साथ में आप दो परिवारों को रोजगार देंगे। यही एक विकल्प हमारे पास है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज हम शायद विश्व में नंबर 1 पे आ गए, चाइना को भी शायद पीछे छोड़ दिया। तो इतना बड़ा देश है, इस देश में निश्चित रूप से जब हमारे युवा, आज आप जानते हैं जैसे कि लगभग 40% युवा है, और युवाओं को तो एक ही काम चाहिए कि बस नौकरी मिल जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि रोजगार के अवसर सृजित करें। बहुत सारे काम हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, दूसरे उद्योगों में, छोटे छोटे से काम करके भी रोजगार अर्जित किया जा सकता है, लोगों को काम दिया जा सकता है। परंतु लोग इस पर फोकस कम करते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं। आपने रोजगार से स्वरोजगार की तरफ बात की, लेकिन जब भी कोई स्वरोजगार है ना की ओर बढ़ता है तो काफी दृढ़ निश्चय चाहिए पड़ता है, काफी मोटिवेशन चाहिए पड़ता है उसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी कैंपेनिंग निकालेगी जो युवाओं को मोटिवेट करे कि रोजगार से ज्यादा स्वरोजगार के ऊपर ध्यान दें। ये सीखो कमाओ वही एक उसका अंग है, सीखो कमाओ जो योजना है उसका एक। देखिए, आप कई बार क्या होता है, जब आदमी कोई काम शुरू करने जाता है उसको पता तो होता नहीं, वो जानता नहीं उस काम के बारे में, उसको सीखना है, कैसे सीखेगा? अगर उसको 6 महीने वहां सीखना पड़ गया तो 6 महीने वो कैसे अपना काम चलाएगा, घर कैसे चलाएगा, अपना खर्चा कैसे चलाएगा? तो सरकार ने कहा आप काम सीखिए, तो 6 महीने की जो आपको मतलब किसी को 8,000, 8,500 या 10,000, जो अलग अलग कैटेगरी में, उनको वो पैसा सरकार देती है। तो आपको एक साधन भी है और एक सीखने का वो भी। आप किसी दुकान में जाके यदि मान लो वेल्डर का काम सीख, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे या कोई और काम सीख, तो आप वो काम जब सीखेंगे तो आपको पैसा तो मिलेगा नहीं, वो तो देगा नहीं आपको पैसा। तो सरकार ने कहा वो पैसा हम देंगे और आप काम सीखिए। जब आप काम सीख जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम इससे ज्यादा बेहतर कमा सकते हैं नौकरी से। और कई लोगों ने इसका फायदा उठा करके और अच्छे अच्छे शॉप्स खोल कर खुद ने रोजगार तो सृजित किया ही, साथ में दूसरे लोगों को भी काम दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे पथरिया विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक लखन पटेल जी। इससे पहले पथरिया विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की रामबाई विधायक रही हैं। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, जनता जनप्रतिनिधि लखन पटेल पर भरोसा किया है। अब देखते हैं कि 2023 के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर कितना खरा उतरती है, जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। हम अपनी टीम बढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको जल्द ही अलग अलग मुद्दों पर रोज वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। बीच बीच में वीडियो बनाने में थोड़ी देर जरूर हो जाती है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।